आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो इस तरह के मेंटेनेंस का क्या औचित्य कि जब सीजन में बिजली काटनी ही है तो नए विस्तार कार्य करने के लिए हमें बिजली का शटडाउन लेना पड़ता है। हम जनता के बिजली बिल पटाने पर जहां उनके कनेक्शन तत्काल काट दिए जाते हैं एक नोटिस के बाद, वहीं कुछ रसूखदार लोगों के कनेक्शन, बड़े उद्योगपति, नेता, व्यवसायी, इनके कनेक्शन को नहीं काटा जाता। जनरली अगर आप रसूखदार बोल रहे हैं तो उनको भी अननेसेसरी बिजली विभाग के कर्मचारी उनके यहाँ आए, सीढ़ियाँ लगा के लाइन काटे, ऐसा वो भी नहीं चाहते। जब भी रात में या देर रात बिजली आपूर्ति ठप होती है तब आपके विभाग वाले और शिकायत सुनने वाले या तो नंबरों को व्यस्त कर देते हैं या फिर फ़ोन उठाकर रख देते हैं। जी हाँ, ऐसी शिकायत मुझे भी एक दो बार प्राप्त हुई थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से सब केंद्र उप केंद्रों का निरीक्षण किया था। आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है बिजली। वो बिजली जिसके विषय में हर सरकार ये वादा करती है चुनाव के समय कि आम जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य कि आज तक किसी भी सरकार में ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश सीधी बात में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनांदगांव जिले के विद्युत विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता R.K. गोस्वामी जी। बहुत कम समय में सीधे मुद्दों की बात करते हुए करेंगे उनसे सार्थक चर्चा और वो जानेंगे सब कुछ। हम वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे जो आम जनता जानना चाहती है, जो आप सब जानना चाहते हैं। गोस्वामी जी, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम सीधी बात में। सीधे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यह बताइए कि जब शहर में अघोषित बिजली कटौती होती है, तब क्या आपका घर भी अंधेरे में होता है या फिर आपने कोई अलग से व्यवस्था कर रखी है, जैसे जनरेटर, बैटरी या किसी और उपकरण की? नहीं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शहर में बिजली कटौती तो बिल्कुल नहीं होती। हाँ, कभी मेंटेनेंस या विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कभी कभी बिजली बंद किया जाता है, तो उसकी सूचना हम विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम से जो शहर के लिए बनाया गया है उसमें दे दिया जाता है पूर्व से, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। और रही बात हमारे घर में इन्वर्टर या जनरेटर, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हमारे यहाँ अनवरत बिजली प्रदाय की जाती है। और कभी अगर 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए अगर बिजली मान लीजिए बंद भी करना पड़े तो उसके लिए इन्वर्टर और जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब मैं ऐसा मानूं कि आम जनता की तरह आप भी जी रोज 1-8 घंटे तो अंधेरे में? हाँ, अंधेरे में रहते हैं। उसके लिए हमने कोई स्पेशल इन्वर्टर नहीं लगाया है। गोस्वामी जी, ज़्यादा हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है। कोई पढ़कर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS, कोई IPS। आपने क्या सोच रखा था? देखिए, ऐसा है कि मैं इंजीनियर ही बनना था। हाँ, शैक्षणिक सत्र के समय मेरा रुझान जो हमेशा पोल और तार, बिजली के ट्रांसफार्मर देख के मन करता था कि मैं भविष्य में मैं इसी फील्ड में जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा। तो मैं BE इलेक्ट्रिकल हूँ और इस फील्ड में हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो सोचा था और जिस संबंध में मैंने पढ़ाई किया है, क्वालिफिकेशन लिया है, आज उसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ। मतलब आपको जो बनना था आपने जी उस मुकाम को हासिल किया। जी गोस्वामी जी, सीधे बिजली विभाग की बात करें तो मौजूदा समय की यदि बात करें, मौजूदा समय में पूरे जिले में बिजली बिल की पेंडिंग राशि कुल कितनी होगी, अप्राप्त राशि जो अभी तक विभाग को मिली नहीं? देखिए, जिले में आज की स्थिति में 53 करोड़ के लगभग राशि बकाया है, जिसमें लगभग 44.5 करोड़ सरकारी विभागों के बकाया हैं और लगभग 9 करोड़ जो अन्य घरेलू कमर्शियल, उन आम जनता के जिनका कनेक्शन विभाग सीधे काट देती है। हाँ, सीधे काटती नहीं है। देखिए, 15 दिन का नोटिस तो सबको दिया जाता है। क्या अन्य शासकीय कार्यालयों को भी? हाँ, शासकीय कार्यालयों को भी बीच बीच में हम नोटिस के माध्यम से अवगत कराते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं काटते। हाँ, इसलिए नहीं काटते कि देखिए, कनेक्शन काटेंगे वाटर बस, स्ट्रीट लाइट,
तो आम जनता को ही परेशानी होगी। अब जैसे नगर निगम का, वाटर वर्क्स तो नगर निगम का एक मसला हाँ, हो जैसे गया। नगर निगम का भी अन्य शासकीय विभागों के बिजली कनेक्शन क्यों विच्छेद नहीं किया? नहीं, विच्छेद किया जाता है, बार बार उनको नोटिस दिया जाता है। और उनका क्या है, विशेष बजट वगैरह कभी उनको पर्याप्त मिल नहीं पाता उसकी वजह से। मगर वो ऐसा है कि मार्च आते तक समायोजन हो जाता है विभागीय तौर पे और वो पटा भी देते हैं। गोस्वामी जी, बीते 3 माह की यदि बात करें तो कितने कनेक्शन लगभग काटे गए होंगे पिछले और 3 माह में तकरीबन कितने की वसूली प्राप्त हुई होगी? जी, पिछले 3, देखिए ऐसा है कि राजनांदगांव संभाग में लगभग 1.5 लाख कंज्यूमर हैं। अच्छा। वो प्रति माह लगभग 10 से 12 हज़ार कंज्यूमर का बकाया बच जाता है, जिसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं। कभी 9,000 लोग पटाते हैं, कभी 10,000 लोग पटाते हैं। तो बकाया राशि धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रही है और हमें उम्मीद है कि हम 31 मार्च की स्थिति में पूर्वतः लौट जाएंगे हमारे। गोस्वामी जी, एक विषय और है जो आम जनता जानना चाहती है कि आम जनता के बिजली बिल पटाने पर जहां उनके कनेक्शन तत्काल काट दिए जाते हैं एक नोटिस के बाद, वहीं कुछ रसूखदार लोगों के कनेक्शन, बड़े उद्योगपति, नेता, व्यवसायी, इनके कनेक्शन को नहीं काटा जाता। नहीं, ऐसी अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास लिस्ट है, यदि आप कहें तो मैं बताऊं आपको। नहीं, आप बताइएगा जरूर, अगर ऐसा है तो फिर उसका परीक्षण कराया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा रसूखदारों है। की बिजली काटी जी, जाएगी या फिर बिल्कुल काटी उनके जाएगी। लाइन, उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने में किसी प्रकार का कोई दबाव? नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। जनरली अगर आप रसूखदार बोल रहे हैं तो उनको भी अननेसेसरी बिजली विभाग के कर्मचारी उनके यहाँ आए, सीढ़ियाँ लगा के लाइन काटे, ऐसा वो भी नहीं चाहते। टाइमली पटा देते हैं। और कुछ ऐसे रहते हैं जो कुछ डिस्प्यूट रहता है तो उसका हम निराकरण करते हैं, उसके बाद ही उनकी लाइन काटते हैं। गोस्वामी जी, मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस से आम जनता परेशान है। यदि ठंड की बात करें तो ठंड में गर्मी और बारिश को लेकर मेंटेनेंस किया जाता है और दिन दिन भर एक एक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। बावजूद उसके, मेंटेनेंस के नाम पर दिन दिन भर बिजली बंद कर देने के बावजूद भी बारिश में और गर्मी में भी प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र की 1 घंटे 2 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। तो इस तरह के मेंटेनेंस का क्या औचित्य कि जब सीजन में बिजली काटनी ही है? नहीं, ऐसा है कि जैसे मैं सितंबर 2024 को यहाँ जब पदस्थ हुआ था उस समय काफ़ी शहर की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। तो मैंने आते साथ पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर, नए ट्रांसफार्मर लगाया, पुराने ट्रांसफार्मरों की रिपेयरिंग कराया और विकास कार्य, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण में जो शहर की योजना शहर के विकास के लिए है, तो नए विस्तार कार्य करने के लिए हमें बिजली का शटडाउन लेना पड़ता है। अब लोग ये समझते हैं कि इसकी कटौती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सूचना हम पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देते हैं लोगों को। लेकिन आम जनता के साथ तो फिर वही हुआ ना कि आम जनता विद्युत विभाग को पैसे भी दे और असुविधा भी सहे। देखिए, जितने देर बिजली बंद रहेगी उतने देर हमारे विद्युत विभाग का घाटा है। भाई, अगर आप दुकान बंद करोगे तो आपकी आवाकी कहाँ से आएगी? तो हमारी ये कोशिश रहती है कि कम से कम बिजली बंद हो। अगर हम 4 घंटे का वो कर रहे हैं तो 4 घंटा जो पब्लिक बिजली यूज़ करेगी उतने पैसे का तो नुकसान है हमको। तो हम क्यों चाहेंगे बिजली अंधेरे में रहें, लोग अंधेरे में रहें, है ना भाई? तो कटौती जैसा कोई मामला नहीं है। नए विस्तार कार्य के लिए बंद करना जरूरी है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। गोस्वामी जी, विद्युत विभाग ने शहर के विकास को लेकर, आम जनता की बेहतरी को लेकर और क्या कुछ योजनाएं हैं विभाग के पास? हमारे विभाग में एक तो कर्मचारियों की कमी के लिए हमने उच्च कार्यालय को अवगत कराया है और दूसरा चीज़ है कि शहर के विकास के लिए, अब चूँकि राजनांदगांव का विस्तार काफ़ी हो रहा है तो हम उच्च कार्यालय में ऐसा प्रस्ताव भेज रहे हैं कि पटरी के उस तरफ एक नया जोन की मांग कर रहे हैं हम। अच्छा। और यहाँ पर एक डिपो स्टोर बनाया जाने की मांग करने वाले हैं हम, क्योंकि हमें सामान लेने आज के डेट में कवर्धा या भिलाई पे निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा। तो तत्कालिक रूप से सामान अवेलेबल हो जाए, इसलिए हम राजनांदगांव में एक डिपो स्टोर की हम प्रस्तावना भेज रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं। गोस्वामी जी, बीते कुछ समय में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जोरों पर है। पुराने मीटर की बात करें तो पुराने मीटर और जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, दोनों में क्या कुछ फर्क है? देखिए, लोगों को भ्रम है कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज़ी से चलता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की ये प्रायोजित योजना है
और प्रत्येक राज्यों में इसको लगाया जाना है। उसी सिलसिले हमारे राज्य में भी हर शहर में लगाया जा रहा है। जब स्मार्ट मीटर की योजना लागू हुई थी तो सबसे पहले मैंने ही लगाया था। अच्छा। ताकि लोगों को ये मैं बता सकूं कि स्मार्ट मीटर में कोई बुराई नहीं है, दोनों मीटर सेम काम करते हैं। भविष्य में इसमें कुछ अपडेशन आ सकते हैं, जैसे प्रीपेड हो सकते हैं। जब 100% सब हो जाएगा तो हो सकता है प्रीपेड हो जाए। उसमें भी लोगों को यह है कि कम से कम बिजली बिल पटाने की मतलब बिजली विभाग आने की बार बार आवश्यकता नहीं होगी, खुद मोबाइल से वो कर लें, है ना, ऑनलाइन कर लें। गोस्वामी जी, एक गंभीर सवाल है आपके विभाग को लेकर। सवाल हालांकि जनता का है, पूछ मैं रहूं। जब भी रात में या देर रात बिजली आपूर्ति ठप होती है, तब आपके विभाग वाले और शिकायत सुनने वाले या तो नंबरों को व्यस्त कर देते हैं या फिर फोन उठाकर रख देते हैं। ऐसा क्यों? इस बात से आप नकार इसलिए भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वीडियो मौजूद है। बीते समय जब लाल बाग और कैलाश नगर में कुछ लोग गए हुए थे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को देखा भी, उसका वीडियो भी बनाया और हमने उस पर खबर भी चलाया था। जी हाँ, ऐसी शिकायत मुझे भी 1-2 बार प्राप्त हुई थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से सब केंद्र उप केंद्रों का निरीक्षण किया था। उस समय तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि जब बिजली बंद होती है, आप तो अधिकारी हैं, आप तो प्रोटोकॉल के तहत जाते होंगे, तो कैसे ऐसा हो पाता है? नहीं, होता क्या है, जब बिजली बंद होती है तो अब सब स्टेशनों में भी एक ही मोबाइल रहता है और लगातार लोगों का फ़ोन आता है। अब किसी व्यक्ति से बात हो रही 5-10 मिनट, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा फ़ोन इंगेज है, उठा के रख दिए। और लैंडलाइन को उठाकर रख दिया जाना नहीं, ऐसा अगर कहीं मैंने कहा ना वीडियो है, अभी आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन पर चलवा दूंगा। जी, आप बताएंगे तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा उचित। बिल्कुल। जी। अन्य प्रदेशों की तरह सोलर पैनल या दूसरी हरित ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर क्या राजनांदगांव जिले में विभाग कुछ कर रहा है? जी हाँ, जैसा कि पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सौर घर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, हमारे ज़िले में भी उस योजना के तहत काफ़ी कार्य किया जा रहा है। हम लोगों को शिविर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और इसके लिए हमारे यहाँ बजट में प्रदेश सरकार ने 217 करोड़ भी अभी स्वीकृत किया है। हालांकि हमारे ज़िले के लिए अभी फंड आया नहीं है, ये तो प्रदेश स्तर का फंड है। अच्छा। और इसमें निश्चित सरकार काफ़ी सहभागिता और हम लोगों को सहयोग कर रही है। बिजली विभाग को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। इसी प्रकार क्रेडा को भी हरित सौर ऊर्जा परियोजना के तहत उनको भी काफ़ी वो किया जा रहा है और उन्होंने भी अभी सुरगी में पूरे गांव को सौर ऊर्जा में बदलने के लिए गांव की बिजली को काफ़ी प्रयास चल रहा है। उसके लिए एक कमेटी भी बनी है, कलेक्टर साहब के जिसमें अध्यक्ष हैं के माध्यम से, तो लगभग अच्छा कार्य चल रहा है इस पर। और लोगों से निवेदन है कि इस योजना को काफ़ी सहयोग प्रदान करें और इसमें लगभग 3 किलोवाट में 300 यूनिट बचती है जो काफ़ी फायदेमंद है लोगों को, जो बिजली बिल कम आएगा जिससे। गोस्वामी जी, मौजूदा समय में राजनांदगांव जिले के, चूंकि आप कर्ता धरते हैं, राजनांदगांव जिले में कुल कितने कर्मचारी विभाग में होंगे? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कितने कर्मचारी राजनांदगांव में हैं, लेकिन जरूरत कितने कर्मचारियों की है? देखिए, जिस हिसाब से राजनांदगांव जिले में लगभग 500 से 600 कर्मचारियों की आवश्यकता है और वर्तमान में परमानेंट कर्मचारी 400 से 450 हैं। रह गई बात 150 की, तो उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा कराया जा रहा है। अच्छा, तो लगभग आदमी तो बड़ा है, ठेकेदार के आदमियों के माध्यम से करवा लिया जाता है। और रही बात नई भर्ती की, तो अब ये उच्च कार्यालय के पॉलिसी मैटर है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोल। भर्तियां आखिर क्यों नहीं निकाली जाती? अब ये उच्च कार्यालय का मैटर है, इसके संबंध में मैं बता। ठेकेदारों वाली बात की आपने, तो एक इसी से जुड़ा हुआ शिकायत है, मतलब आम जनता की शिकायत है ये भी, कि जिन निजी ठेकेदारों को मीटर रीडिंग का काम दिया गया है, या तो उनके कर्मचारी मीटर रीडिंग करने जाते नहीं हैं, ज़्यादातर जगहों में पुरानी रीडिंग के हिसाब से ही गरीब तबके के लोगों को हजारों की बिलिंग थमा दी जाती है। आम जनता कहाँ जाए गोस्वामी जी, गरीब वर्ग कहाँ जाए? नहीं, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि ठेकेदार के माध्यम से रीडिंग अब नहीं की जा रही, पिछले 3 सालों से ये योजना बंद कर दी गई। अब हमने खुद मीटर रीडर नियुक्त किए हैं और उनके माध्यम से रीडिंग कराई जा रही है। लिखित में हमारे चैनल के पास कम से कम 20 ऐसे उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं जिनकी सुनवाई बिजली विभाग में अब तक नहीं हुई है। नहीं, ऐसा
अगर कोई आता है मेरे संज्ञान में तो मैं उस पर जरूर कार्रवाई करूँगा। और मीटर रीडर हमारे द्वारा नियुक्त तो किए गए हैं, कोई ठेकेदार के माध्यम से कार्य नहीं हो रहा है। हमारा उद्देश्य था, हमारी कंपनी का उद्देश्य था कि आज अंचल के पढ़े लिखे लोगों को एक रोज़गार मिले मीटर रीडिंग के माध्यम से, और वो अपना कार्य पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी, सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर एक शिकायत और एक आरोप लगातार घूमता नजर आता है कि शहर में जो अवैध प्लाटिंग हो रही है, शहर में जो लोग अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, वहां पर विद्युत के पोल बड़ी आसानी से लगा दिए जा रहे हैं बिना सारे दस्तावेजों को पूर्ण किए हुए। नहीं, बीच में बीते समय वार्ड नंबर 1 के एक पार्षद हैं, उन्होंने इस मामले में शिकायत भी की है और ज्यादातर लोग हैं मुखर। मुझे भी इस के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई, तो इस संबंध में मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि शहर में विकास कार्य हो रहे हैं, कई ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहर में जोड़ा जा रहा है। ऐसे में लोग अलग अलग जगह 8-10 प्लाट ऐसा काट काट के लोगों को बेचते हैं। तो इसकी चिन्हित जो है वो नगर पालिका करे या अथवा टाउन प्लानिंग करें। हमारे पास जब विद्युत कनेक्शन के लिए आते हैं तो हम पूरी तरह जांच करते हैं कि ये टाउन प्लानिंग से अप्रूव्ड है कि नहीं, नगर निगम से भवन अनुज्ञा दे रहा है। अगर नगर निगम भवन अनुज्ञा की परमिशन देता है तो वो अवैध ये नहीं माना जाएगा। यदि मैं कहूं कि बिना भवन अनुज्ञा के भी कई स्थानों पर विद्युत विभाग ने पोल लगाया है तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ अगर मेरे संज्ञान में आएगी तो जरूर संबंधितों पर कार्रवाई होगी। जी। बिजली विभाग से जुड़ी, अब छत्तीसगढ़ चूंकि में राजनांदगांव एक ऐसा जिला है जहां बिजली चोरी की संभावनाएं बहुत कम है। शायद बहुत कम ही लोग पाए जाते हैं जो बिजली चोरी करते हों, लेकिन किसी कारणवश, चाहे श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों की बात करें या फिर आउटर के क्षेत्रों की बात करें, वहाँ जब विद्युत आपूर्ति ठप होती है तब शिकायत करने पर आप ही के विभाग के जिम्मेदार लोग जो शिकायत सुनने बैठे हैं वह अभद्रता से बात करते हैं। इसलिए भी मैं पूछता हूं क्योंकि वो भी रिकॉर्डिंग में अभी आपको सुना सकता हूं यदि आप चाहें तो। नहीं, आप ठीक इन बोल पर रहे हैं। लगाम क्यों नहीं कसा जा रहा है? देखिए, हमारे द्वारा तो लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि आम नागरिकों से, उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुने। पर अब उस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में उन्होंने उनसे दूर व्यवहार किया, ये एक समझने की बात है। फिर भी अगर मेरे पास इस टाइप की कोई शिकायतें आती है तो मैं उस पर कार्रवाई जरूर करूँगा। गोस्वामी जी, बीते कुछ समय पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना हुआ होगा, कैलाश नगर के यार्ड में आगजनी हुई थी। जी, आग लगी थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और आम जनता के बीच यह बात चर्चित थी कि दस्तावेज और रिकॉर्ड जला देने की वजह से आगजनी करवाई गई। नहीं, इस बारे में ये गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात गलत हो सकती है, लेकिन क्या इसमें जांच बिठाई गई? और यदि जांच हुई तो जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया? जी हाँ, एक्चुअल में जहाँ आग लगी थी वो हमारा एक रिपेयर स्टोर था, जहाँ पर बिगड़े ट्रांसफार्मर, फेल ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग की जाती थी और ख़राब ट्रांसफार्मर को रखा जाता था। तो थोड़ी सी स्पार्किंग की वजह से वो आग, नीचे ऑयल फैला रहता है ट्रांसफार्मर में, उसकी वजह से धीरे धीरे आग बढ़ गई। क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन था, ड्यूटी में नहीं थे उस समय आदमी, तो ये बात जब तक आग फैल गई तभी हम लोगों को पता चला और तत्काल फायर ब्रिगेड वगैरह के माध्यम से आग को बुझा दिया गया। रही बात आर्थिक क्षति की, तो कुछ 8-10 बिगड़े हुए ट्रांसफार्मर, फेल ट्रांसफार्मर, उन्हीं को क्षति हुई है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हमारी क्षति नहीं हुई, लगभग 4 से 5 लाख रुपए की क्षति हुई। और उसमें जांच में यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, उसकी जांच करवाई गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अभी आप रूबरू थे विद्युत विभाग के राजनांदगांव जिले के मुख्य कार्यपालन अभियंता आर.के. गोस्वामी जी से। बहुत कम समय में सीधी बात, मुद्दों के साथ हर उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया जो जनता जानना चाहती है, जो आप जानना चाहते हैं। लगातार देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, करेंगे सीधी बात मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।